देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न दे रखा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। अपने को एक बेलन दे रखी है। क्या दे रखा है? बेलन। बेलन यानी कि सिलेंडर। तो यहाँ बना लेते हैं एक सिलेंडर। ठीक है बच्चों। अब आगे अपने को बोला है इसमें, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप। इसमें एक हवा निकालने के लिए एक पंप लगा रखा है। क्या लगा रखा है? पंप लगा रखा है। ठीक है। आगे बोला है, हवा निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। सीधा सा मतलब यह है कि इसमें जितनी हवा है उसका 1/4 भाग वो क्या करता है? हर बार पंप करने के बाद निकाल देते हैं। ठीक है बच्चों। देखिए, इस प्रश्न को हम 3 तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से? 3 तरीके से। सबसे पहला तरीका तो यह है, बेलन का आयतन हम मान लें v। क्या मान लेंगे? v। ठीक है। या फिर हम बेलन का आयतन मान सकते हैं 1। क्या मान सकते हैं? 1। और हवा कितनी निकाल रहा है? 1/4। तो हम क्या करेंगे, ये जो 4 है इसका मल्टीपल ले सकते हैं, जैसे कि 64, 128 कुछ भी लेकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो मैं आप सभी को ये v मानकर बता रहा हूँ। अगर आप सभी को ये v मानकर जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आप सभी को इस 64 वाले तरीके से भी करा दूंगा। ठीक है बच्चों। देखिए, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जो कि क्या हो जाएगा? इसका आयतन। तो लिख देंगे v। क्या लिखेंगे? v। अब हवा कितनी निकाल रहा है? ये 1/4। कितनी? शेष हवा का 1/4। तो अभी टोटल हवा कितनी है इसमें? टोटल हवा है v है। तो इसमें से कितनी बाकी निकाल रहा है? ये 1/4 निकाल रहा है। कितने निकाल रहा है? शेष हवा का 1/4। तो इसको हम लिखेंगे, प्रथम बार पंप करने के बाद हवा की मात्रा। कैसे आएगी? प्रथम बार पंप करने के बाद हवा की मात्रा 1/4 भाग निकाल रहा है। ये कितना? 1/4। तो अभी आयतन इसका कितना है? v। कितना है? v। ये निकाल कितनी रहा है? सर 1/4। किसका 1/4? शेष हवा का 1/4। तो 1/4 किसका निकाल रहा है? v का 1/4। तो हवा कितनी बचेगी? देखिए, 1 को v से गुणा करेंगे v, तो v/4। तो अपोन में कितना है इसके? 1। तो लघुत्तम लेंगे, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 आएगा, 4 को v से गुणा करेंगे तो 4v, 1 को v से गुणा करेंगे तो v। ठीक है। 4v में से 1v जाएगा तो 3v/4। ठीक है बच्चों। तो प्रथम बार पंप करने के बाद हवा की मात्रा कितनी बची है अपने पास? 3/4v। ठीक है। अब वापस दूसरा देखते हैं। तो अब लिख देंगे, दूसरी बार पंप करने के बाद हवा की मात्रा। ठीक है बच्चों। देखिए अब कितनी बची है अपने पास हवा? कितनी है? 3v/4। ठीक है। अब ये वापस पंप करेगा तो हवा कितने निकाल रहा है? इस शेष हवा का 1/4। शेष हवा कितनी है? 3v/4। तो इसका 1/4। तो 1/4 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो इसको निकाल देंगे वापस। देखो, 3v को 1 से गुणा करेंगे तो ये 3v/4 इंटू 1/4। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है बच्चों। यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ मैं, देख लीजिएगा। देखो, 3v/4 इसको सेम लिखेंगे, 3v/4। 3v को 1 से गुणा करेंगे तो 3v, अपोन में 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16। ठीक है बच्चों। अब देखो, अपोन में 4 है, अपोन में 16 है, तो लघुत्तम क्या आएगा? 16 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। 4 का भाग 16 में दो, कितनी बार जाएगा? 4 का भाग 16 में देंगे तो 4 बार। तो 4 को फिर गुणा कर देंगे 3v से, तो 3v इंटू 4। माइनस का माइनस, 16 का भाग 16 में देंगे तो 1 बार, और इस 1 को 3v से गुणा करेंगे तो 3v इंटू 1। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 तरी 12v, माइनस 3v को 1 से गुणा करेंगे तो 3v अपोन में 16। कितना आया? 16। अब देखो, 12v में से 13v घटाओ, कितना बचेगा? 9v। तो 9v/16। ठीक है बच्चों। देखिए,
अपना अब देखिए 3 संख्या आ गई अपने पास, यानी कि प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद आ गया है। प्रथम पद क्या है v, द्वितीय पद 3v/4 और तृतीय पद आ गया 9v/16। तो यहाँ पर लिख देंगे प्राप्त सूची। अपने को क्या सूची प्राप्त हुई है, इक्वल टू v, दूसरा पद कितना है 3v/4 और तीसरा पद कितना है 9v/16। अब अपने को क्या करना है, अपने को d ज्ञात करना है। क्या करना है, d ज्ञात करना है। तो यहाँ पर d ज्ञात करेंगे, कैसे करेंगे, a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है 3v/4, a1 का मान कितना है v। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करो। देखो v के अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, 3v को 1 से गुणा करेंगे, आप बोलोगे सर 3v, ठीक है बच्चों। 1 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4, और 4 को v से गुणा करेंगे तो 4v। 3v में से 4v जाएगा तो माइनस का v/4। तो d का मान कितना आया, माइनस का v/4। एक बार d का मान आया है, दूसरी बार निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, d बराबर a3 माइनस a2। a3 का मान कितना है, आप बोलोगे सर 9v/16, और a2 का मान कितना आया आपने 3v/4, 3v/4। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर दो। देखो 16 और 4 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 16। 16 का भाग 16 में देंगे एक बार, तो 1 को 9v से गुणा करेंगे 9v। 4 को 16 से भाग देंगे तो क्या आएगा 4 बार। 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 तरी 12v। 9v में से 12v जाएगा, कितना बचेगा, आप बोलोगे सर माइनस का 3 बचेगा, और साथ में v है और अपॉन में कितना है 16। देखिए यहाँ पर d का मान आया माइनस v/4, यहाँ पर d का मान आया माइनस 3v/16। d का मान समान नहीं आया है तो हम क्या लिखेंगे, अब प्राप्त सूची AP नहीं है, क्योंकि d का मान समान नहीं है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्राप्त सूची AP नहीं है, क्योंकि d का मान, d मतलब सार्वंतर, d का मान समान नहीं है। ठीक है बच्चों, क्या आपको ये प्रश्न समझ में आया है? अगर नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं दूसरे तरीके से भी आप सभी को इस प्रश्न को समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, इसे उतार लीजिए, उसके बाद हम इसका अगला पार्ट देखेंगे।